हमारे साथ एबीपी साझा के संपादक जगविंदर पटियाल हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। जगविंदर, क्या कहना है आपका? आपने बृजलाल जी को सुना, राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने मुख्तार, क्या है मुख्तार, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से बैरक नंबर 10 से साम्राज्य चलता था, किस ऐशो आराम से वहां पर रहता था। तो जो सूत्र कहते हैं कि पंजाब में भी मुख्तार इसीलिए गया ताकि वहां पर उसे वो पनाहगार उसे मिल पाए, और अब क्या स्थिति है, आगे क्या कुछ होने वाला है जगविंदर? देखिए रोहित, गजब का ये केस है और मुख्तार की बात में एक तो दम है। मैं बृजलाल जी को सुन रहा था, जैसे वो बता रहे थे, यानी इसकी नेटवर्किंग देखिए, पॉलिटिकल नेटवर्किंग कितनी जबरदस्त है, चाहे यूपी हो चाहे पंजाब हो, ये पॉलिटिकल नेटवर्किंग से ही अब तक बचता रहा है। लेकिन ये गजब का केस इसलिए है कि ये पहला मुकदमा होगा जिसमें पंजाब में 2 साल से ना तो पुलिस ने कोई ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की, ना चार्जशीट दाखिल की, और ना ही जो आरोपी जेल में बंद है उसने जमानत के लिए अप्लाई किया। तो ये बड़ा एक गजब का समीकरण यहाँ बना हुआ था। यहीं से ये साबित हो रहा था और यहीं से सियासत शुरू हुई कि आखिरकार क्यों एक डॉन, जिसके यूपी पुलिस बार बार मांग रही है, वो यहाँ पर एक सेफ हेवन बनाकर रोपड़ की जेल को बैठा हुआ है। आखिरकार क्यों अमरिंदर सरकार उसे बचा रही है। लेकिन अमरिंदर सरकार की आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद किरकिरी हुई है, जबरदस्त किरकिरी हुई है, क्योंकि हाल ही के विधानसभा सेशन में अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कांग्रेस सरकार पर कि आप वकीलों पर बेकार में पैसा, फिजूल में पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकारी पैसा सिर्फ मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए। आप बताइए कि आखिरकार ऐसा क्या पंजाब में महत्वपूर्ण केस है जिसके चलते इसको यूपी नहीं भेजा जा रहा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर इस मामले में सियासत भी हुई, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब वापस भी जाएगा। और आज भी आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस बात की जांच होनी चाहिए, एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए कि मुख्तार अंसारी 2019 में कैसे यहां आया, 2 साल से कैसे यहां जेल में पड़ा था, उसके केसेस क्यों आगे नहीं बढ़ाए गए, और जो केस रंगदारी का उसके खिलाफ दर्ज था, आखिरकार वॉइस सैंपल लेने के बाद वो केस आगे क्यों नहीं बढ़ा, और कैसे एक 6 साल पुराने मुकदमे में उसका नाम जोड़ा गया। इन तमाम चीजों की पड़ताल होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अमरिंदर सरकार की सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी के बाद अब बहुत कुछ कहने के लिए बचा नहीं है उनके पास। जी बिल्कुल जगविंदर, लेकिन हम मोहम्मद मोइन के पास जल्दी से चलते हैं। मोइन, अब प्रयागराज की जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो तय करेगी कि किस जेल में मुख्तार रहेगा, क्योंकि एक जेल के बैरक नंबर 10 की कहानी तो बृजलाल जी ने सुना दी। तो ऐसे में प्रयागराज में जो सूत्र कह रहे हैं, किस तरह की खबरें अभी तक सामने आ रही हैं, क्योंकि अब पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि मुख्तार कब सलाखों के पीछे होगा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, जब मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा तो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ये तय करेगी कि मुख्तार अंसारी को किस जेल में रखा जाए। जो संभावना है वो संभावना इस बात की सबसे ज्यादा है कि मुख्तार को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो सुरक्षा के लिहाज से जो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल है वो बहुत पुख्ता मानी जाती है। दूसरा, मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमे जो हैं वो इसी कोर्ट में चल रहे हैं जहां जिस कोर्ट को फैसला सुनाना है। तो अगर जिले की ही कोर्ट में मुख्तार अंसारी रहेगा तो उसे यहाँ पे ज्यादा आसानी से लाया जा सकेगा। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की जीत हुई है, लेकिन ये जीत अधूरी मानी जाएगी। ये कंप्लीट तब होगी जब सरकार मजबूत पैरोकारी से मजबूत पक्ष रख करके, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करके, जो साइंटिफिक एविडेंस है उनको सामने रख करके तमाम मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा दिलाएगी, उसके पॉलिटिकल कैरियर का दी एंड कराएगी। तब ये जीत जो है वो कंप्लीट जीत मानी जाएगी। बिल्कुल।